नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। श्लोक कुछ इस तरह है। अथ व्यवस्थितांद दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। यानी हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने व्यूह रचना में खड़े धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा और उस समय जब शस्त्र चलने ही वाले थे, अपना धनुष उठाकर ऋषिकेशम मतलब श्री कृष्ण से यह शब्द कहे। हाँ, तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। सोचिए जरा माहौल कैसा होगा। दोनों सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, तनाव एकदम चरम पर है। और ये श्लोक ठीक उस वक्त आता है जब अर्जुन का वो प्रसिद्ध वाला विषाद, वो मोह शुरू होने ही वाला है। उसके ठीक पहले का ये क्षण है। तो इस श्लोक में अगर देखें, दो मुख्य चीजें हो रही हैं। एक तो अर्जुन कौरवों को देख रहे हैं, व्यवस्थितान दृष्ट्वा जैसे कहा गया, और फिर अपना धनुष उठाकर कृष्ण से कुछ कहते हैं। तो ये जो धनुष उठाना है, इसका क्या मतलब समझें? पहली बार में तो लगता है कि हाँ, योद्धा हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, और उनको कपिध्वज भी कहा गया है, जिनके ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ बिल्कुल, धनुष उठाना तो उस पल में अर्जुन के क्षत्रिय धर्म और युद्ध के लिए उनकी जो तत्परता है, उसका एकदम साफ संकेत है। वो दिखाता है कि इस क्षण उनका संकल्प क्या है। भले हम जानते हैं कि इसके तुरंत बाद उनके मन में क्या उथल पुथल होने वाली है। और कपिध्वज, हाँ, ध्वज पर हनुमान जी का होना, ये शक्ति का, भक्ति का और शायद एक तरह से दैवीय सहायता का भी प्रतीक है, जैसे एक आश्वासन कि वो अकेले नहीं है। सही। और फिर धनुष तो उठा लिया, पर वो सीधे युद्ध में नहीं कूदते, वो श्री कृष्ण से बात करने का फैसला करते हैं। ये भी तो देखने वाली बात है ना, कि अभी वो मोह वाला भाव आया नहीं है, पर वो रुक कर सलाह या कह सकते हैं स्थिति को समझने के लिए मुड़ते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि देखिए, कोई भी बड़ा काम या मुश्किल फैसला लेने से पहले एक स्पष्टता चाहिए होती है, एक सही नजरिया चाहिए होता है। अर्जुन का कृष्ण की ओर मुड़ना यही दिखाता है। भले ही अगला कदम वो स्थिति को और पास से देखने का उठाते हैं, जैसा अगले श्लोकों में आता है। ये एक तरह का ठहराव है, बस कूद पड़ने से पहले। और श्लोक में ये भी है कि वो कौरवों को व्यूह में देखकर व्यवस्थितान दृष्ट्वा ये करते हैं, मतलब सामने चुनौती को देखकर प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसा तो असल जीवन में भी होता है ना, जब मुश्किल सामने दिखती है तभी हम कुछ करने को मजबूर होते हैं। बिल्कुल सही। वो बाहरी स्थिति, वो चुनौती एक ट्रिगर का काम कर रही है। ये श्लोक असल में अर्जुन की मनस्थिति का एक बड़ा नाजुक मोड़ है। एक तरफ तो धनुष उठाकर कर्म की पूरी तैयारी दिख रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो तुरंत कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। ये उनके अंदर जो सवाल उठने लगे हैं, जो स्थिति को गहराई से समझने की इच्छा है, उसे दिखाता है। ये भी पूरी तरह निराशा या मोह नहीं है, पर हाँ, वो जो आत्ममंथन शुरू होने वाला है, उसकी ये शुरुआत है, विषाद योग की पहली आहट। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक सिर्फ युद्ध की तैयारी का बयान नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव की, एक सोच की शुरुआत है। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो कई बार बड़े फैसलों से पहले या मुश्किल हालात में हम भी अपना धनुष उठाते हैं, मतलब तैयारी करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, पर शायद ठीक एक्शन लेने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं, सोचते हैं या किसी से बात करते हैं, सलाह लेते हैं। बिल्कुल, ये श्लोक हमें वो क्षण पहचानने में मदद कर सकता है जब हम बाहर से तो तैयार दिखते हैं, संकल्प दिखाते हैं, पर अंदर एक मूल्यांकन चल रहा होता है। और एक कितना जरूरी है कि पूरी तरह भावनाओं में बहने या भ्रमित होने से पहले थोड़ी स्पष्टता खोजी जाए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से बात करके चाहिए। ये कर्म की तैयारी और गहरे विचार के बीच का एक संतुलन साधने की कोशिश जैसा है। तो संक्षेप में ये श्लोक कर्म के संकल्प और शुरू होते आत्मनिरीक्षण के बीच का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। हाँ, अर्जुन की कहानी का वो मोड़ जहां अभी वो टूटे नहीं है, पर हाँ, सवाल उनके मन में दस्तक दे चुके हैं। और जाते जाते सबके लिए एक विचार छोड़ते चलते हैं। जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम पूरी तैयारी और जोश के साथ अपना धनुष उठाते हैं, पर ठीक असली लड़ाई शुरू होने से पहले एक पल को ठहर कर सब पर सवाल करने लगते हैं। वो जो ठहराव का पल है, वो असल में क्या दिखाता है? क्या वो आने वाले विवेक की आहट है या कहीं अंदर छिपी कमजोरी की झलक? सोचिएगा जरूर।
नमस्कार.